दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जो हर पुरुष को समझनी चाहिए। ये बात आपके दिल और दिमाग को झकझोर देगी। तो आखिरी सांस तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा सबक हो सकता है। सुनिए, मर्द अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा तब खाता है जब वो सेक्स को प्यार समझ लेता है। वो उस औरत की आंखों में, उसके स्पर्श में, उसके चुंबन में वो गहराई ढूंढने लगता है जो असल में वहां कभी थी ही नहीं। महान दार्शनिक शोपनहावर ने कहा था, सेक्सुअल डिजायर इज द अल्टीमेट ट्रैप ऑफ नेचर। यानी सेक्स सिर्फ इच्छा नहीं, ये प्रकृति का वो जाल है जो पुरुष को गुलाम बना देता है, बिना उसे एहसास कराए कि वो अब आजाद नहीं रहा। मर्द सोचता है कि सेक्स उसकी जीत है, लेकिन सच तो ये है कि ये उसकी हार है। जब कोई औरत उसकी चाहत पर हंस देती है तो वो हंसी सिर्फ मजाक नहीं होती, वो उसकी आत्मा पर ताना होती है। वो कहती है, तू कितना भी बुद्धिमान बन, लेकिन मेरे जिस्म का गुलाम ही रहेगा। और यहीं से शुरू होती है मर्द की बर्बादी। सेक्स में प्यार नहीं होता दोस्तों, उसमें मोह होता है। और मोह वो जंजीर है जो मर्द को नीचे खींच लेती है, उसकी महानता से, उसकी चेतना से, सीधे अंधेरे में। मर्द जिस औरत की पूजा करता है, उसी के चरणों में गिरकर वो खुद को खो देता है। शोपनहावर कहता है, इच्छा ही दुख का कारण है, और कामेच्छा वो सबसे गहरी, सबसे हिंसक इच्छा है। ये ना स्थायी है, ना कभी पूरी होने वाली। एक बार मर्द ने सेक्स का स्वाद चख लिया तो फिर उसकी जिंदगी उसी के पीछे भागने में बीत जाती है। वो धन कमाता है, बॉडी बनाता है, झूठ बोलता है, समझौते करता है, घुटता है, सिर्फ इस भ्रम के पीछे कि शायद उसे वो चीज मिल जाए जो उसे अधूरा बना रही है। लेकिन सवाल यह है, वो चीज है क्या? वो कुछ भी नहीं है दोस्तों, वो बस कुछ मिनटों की झूठी तृप्ति है। और उसके बाद वही खालीपन, और पहले से भी गहरा। शोपनहावर ने औरत को प्रकृति का प्रतिनिधि कहा था। वो कहता है, द फीमेल इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द विल टू लाइफ। यानी औरत खुद में एक जाल है जो मर्द को जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसाए रखती है। जरा सोचो, जब कोई औरत अपनी मुस्कान से, अपने हाव भाव से पुरुष को अपनी ओर खींचती है तो वो सिर्फ प्यार नहीं दिखा रही, वो एक साइकोलॉजिकल जंग शुरू कर रही है। एक ऐसी जंग जिसमें मर्द को लगता है कि वो जीत रहा है, लेकिन वो हर बार हार रहा होता है। क्योंकि जिस पल मर्द उस औरत की आंखों में आत्मा ढूंढने लगता है, उसी पल वो अपनी आत्मा खो देता है। आज का मॉडर्न मर्द चाहे कितना भी स्मार्ट बन जाए, अंदर से उतना ही कमजोर है जितना हजारों साल पहले था। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग आज भी सेक्स के इर्द गिर्द घूमता है। आज इंटरनेट है, पोर्न है, डेटिंग एप्स हैं, लेकिन वो भूख, वो वही पुरानी भूख है, औरत की स्वीकृति की, उसके स्पर्श की, उस वैलिडेशन की। लेकिन वो स्पर्श, वो सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है, कोई आध्यात्मिक चमत्कार नहीं। फिर भी मर्द उसे चमत्कार समझ लेता है। वो सोचता है, अगर कोई औरत उसे चुन ले तो वो संपूर्ण हो गया। लेकिन सच तो ये है दोस्तों, उस पल वो सबसे ज्यादा अधूरा हो जाता है, क्योंकि अब उसकी आत्मा पर किसी और की मोहर लग चुकी होती है। शोपनहावर कहता है, सेक्स प्रकृति का धोखा है। ये सिर्फ प्रजनन के लिए है, सुख के लिए नहीं। लेकिन आज का मर्द इसे प्यार का रास्ता समझ लेता है, मोक्ष का द्वार समझ लेता है, और यही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। तो अब सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकलें? पहला कदम है इस मोह की सच्चाई को देखना। सेक्स एक बायोलॉजिकल जरूरत है, लेकिन समाज ने इसे इमोशनल और साइकोलॉजिकल गुलामी में बदल दिया। ये अब सिर्फ वासना नहीं रही, ये अब पहचान बन गई है। तू वर्जिन है या नहीं? तेरे पास कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? तेरी गर्लफ्रेंड सेक्सी है या नहीं? ये सवाल आज मर्द की मर्दानगी को डिफाइन करते हैं। और इसी दबाव में मर्द खुद को बर्बाद करता चला जाता है। वो अपनी आत्मा को किसी औरत की स्वीकृति में गिरवी रख देता है। शोपनहावर कहता है, जो मर्द अपनी इच्छाओं पर काबू पाले वही असली आजाद मर्द होता है। और सेक्स, ये सबसे गहरी, सबसे बर्बर इच्छा है। इसे जीतना आसान नहीं, लेकिन यहीं से असली मर्द बनता है। सेक्स को त्यागना नहीं, उसे समझना जरूरी है। उसे देखो, उसकी क्रेविंग को देखो, उसकी साइकोलॉजी को समझो, और फिर तय करो कि क्या तू उसका गुलाम बनेगा या उसका मालिक।
क्योंकि अगर तू सेक्स के पीछे भागेगा तो ये तुझे दौड़ाएगा। तू कभी थकेगा नहीं, बस गिरता जाएगा। मर्द का पतन तब शुरू होता है जब वो औरत की देह में मुक्ति ढूंढता है। औरत को समझना है तो उसे वासना की नजर से नहीं, बुद्धि की नजर से देखो। प्लेटो ने कहा था, ट्रू लव इज दैट विच एलिवेट्स द सोल, नॉट दैट विच एक्साइट्स द बॉडी। सेक्स शरीर को उत्तेजित करता है लेकिन आत्मा को गुलाम बनाता है। जब मर्द सेक्स को भगवान बना देता है तब वो खुद को दानव बना लेता है। उसका ध्यान बिखर जाता है, उसकी ऊर्जा, उसका बल, उसकी चेतना सब उस औरत के नाम बह जाती है जो सिर्फ एक भ्रम थी, प्रकृति का वो माया जाल जिसे सेक्स कहते हैं। दोस्तों, सेक्स का मोह असली नहीं है, ये डोपामिन की लत है। एक बार छक लिया तो जिंदगी भर उसका पीछा करते रहो। लेकिन जिसने इस मोह को देख लिया, जिसने अपनी आत्मा की गहराई में उतरकर इस क्रेविंग को समझ लिया, वही असली मर्द है। शोपनहावर का सच यही है, औरत को समझने का मतलब है जीवन के स्रोत को समझना, लेकिन मोह से नहीं, बुद्धि से। सेक्स प्यार नहीं है, ये सिर्फ सर्वाइवल का टूल है, लेकिन समाज ने इसे रोमांस का नाम दे दिया और मर्दों को बेवकूफ बना दिया। अब वक्त है कि तू खुद से सवाल पूछे, क्या मैं अपनी आत्मा को कुछ पलों की तृप्ति के लिए गिरवी रख रहा हूं? क्या मैं उस औरत को पूज रहा हूं जो मुझे सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर रही है? क्या मैं खुद को ताकतवर समझता हूं जब मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम बन चुका हूं? अगर जवाब हां है तो समझ ले भाई, तेरी बर्बादी बहुत पहले शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर आज तू रुक गया, अगर आज तूने खुद से पूछा, मैं क्यों भाग रहा हूं, मैं क्या ढूंढ रहा हूं, तो समझ ले, आज तूने उस चेतना की ओर पहला कदम उठा लिया जो एक मर्द को असली मर्द बनाती है। शोपनहावर का कड़वा सच यही है, सेक्स मोह नहीं, बर्बादी है। और जो मर्द इस मोह को पहचान लेता है वो कभी किसी औरत का गुलाम नहीं बनता, वो बनता है स्वतंत्र, चेतन और अपने आप में पूर्ण। तो दोस्तों, अब तू तय कर, तू उस जाल में फंसा रहेगा जो हजारों सालों से मर्दों को बांधता आ रहा है, या तू उठेगा, समझेगा और उस रास्ते पर चलेगा जहां सेक्स तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तेरा उद्देश्य उससे कहीं बड़ा है। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, क्योंकि यह सच्चाई हर मर्द को जाननी चाहिए। और हां, कमेंट में बताओ तुम्हें यह बात कितनी सही लगी। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी चेतना को जगाए रखो।